हनुमान जी, मेरे को तो पूरा विश्वास है कि हनुमान जी रहे हैं। और मेरा जो इस पर तर्क वितर्क है वो ये है कि आज आप जो शेर देखते हैं उसके पूर्वज कौन थे? सेबर टूथ। हमारे बच्चे पढ़ते हैं अब कि फॉसिल्स मिला है सेबर टूथ का, उसके दांत इतने लंबे होते थे, वो आज के शेर से 3 गुना बड़ा होता था। आज जो आप हाथी देखते हैं उसका जो उसके पूर्वजों का जो फॉसिल मिला है उसको मैमथ कहते हैं, वो आज के हाथी से 3 गुना बड़ा था। तो अगर मैं आज से कई हज़ार साल पहले के हाथी का फॉसिल ढूंढ पाया हूँ तो उसके भी तो कई हज़ार साल पहले हाथी रहे होंगे। तो मैं तो ये बता पा रहा हूँ कि मैमथ था, लेकिन आप मेरे को कैसे प्रूव करेंगे कि मैमथ का पूर्वज ऐरावत नहीं था जिसपे इंद्र वो करते थे? फिर आपको शांत होना पड़ेगा। शिव के अवतार रहे 11वें, मैं कहीं पे पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, 1000 ऐरावत हाथियों की शक्ति होती है इंद्र के अंदर, है ना, और 1000 इंद्र की शक्ति होती है इंद्र के वज्र में, और 1000 इंद्र का वज्र जो होता है उतनी शक्ति हनुमान जी के एक बाल में है। ये चीज लिखित में थी एक जगह पे। अब हनुमान जी तो कितने शक्तिशाली थे ये तो हम सबको पता है, बिल्कुल, कि जो सहस्त्र जोजन पर भानु लील्योताई मधुरफल जानू जी, वो जिनका अवतार है उनकी शक्ति का तो उनकी शक्ति का क्या ही अंदाजा लगाएंगे आप। सही बात है। भूत प्रेत हनुमान जी से इतना क्यों डरते हैं? हनुमान जी से ही ऐसे क्यों बताया जाता है कि हनुमान जी से ज्यादा डरते हैं? नहीं यार आशुतोष, भूत प्रेत सिर्फ हनुमान जी से नहीं डरते हैं, भूत प्रेत सारे भगवानों से डरते हैं। लेकिन 2 कारण जो स्पेशल है हनुमान जी के साथ। पहला ये ना कि वो बड़े प्यारे से क्यूट से हैं और वो फंसे हुए बेचारे हैं इमोर्टल्स में ना, चिरंजीवियों में जा तो पाते नहीं है। तो हनुमान जी को बुलाना सबसे आसान, जल्दी आते हैं, तुरंत आते हैं। राम का नाम ले लो वो प्रकट हो जाएगा कि राम राम। हमारे पर्सनल राम 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 उसको सुनाई पड़ता कोई राम का नाम ले रहा, चलो चलते है ना। तो उनको बुलाना सबसे आसान। और दूसरा कि असल में हनुमान है कौन? हनुमान है शिव के महादेव अवतार जी ना। तो शिव जो हैं वो तो सारे भूत पिशाच सबको ही वरदान देने वाले व्यक्ति रहे। जो सारे भूत प्रेत पिशाच राक्षस जैसे एक भगवान को मानते हैं, अगर वो आके खड़े हो जाएंगे आपके सामने, मतलब आपको डिफेंड करने के लिए, तो कौन आपको हाथ लगाएगा? सही बात। लेकिन आप शिव शिव बोल के नहीं बुला सकते शिव, आप राम 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 बोल के हनुमान बुला सकते। लेकिन आता कौन है? शिव का अवतार आता है ना। तो बस मतलब बहुत सिंपल सी बात है। जब आप डूबते रहते हो जो सबसे पहली चीज दिखता है उसको पकड़ लेते हो ना। हनुमान सबसे पहले आते हैं, इसलिए सब उनको पकड़ लेते। कम लोगों ने सुना है कि रावण का एक और भाई था जिसका नाम था अहिरावण। अहिरावण मायावी था, बहुत शक्तिशाली था और पाताल में रहता था। अहिरावण रामायण के समय में ऊपर आया और राम और लक्ष्मण को मूर्छित करके, बेहोश करके, अपने वश में करके पाताल लोक ले जाके कैद कर लिया। तब हनुमान जी राम और लक्ष्मण की खोज में पाताल लोक के अंदर गए और उन्हें पता चला कि अहिरावण को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है। अहिरावण ने अलग अलग दिशाओं में दिए जला रखे हैं और जब ये सारे दिए एक साथ बुझेंगे तभी अहिरावण का वध हो सकता है और तभी राम और लक्ष्मण को उससे मुक्ति मिल सकती है। तब हनुमान के पंचमुखी रूप का पहली बार जन्म हुआ। कौन से हैं ये पंचमुखी? एक तो हनुमान जी का चेहरा खुद है, उसके अलावा है गरुड़ जो कि विष्णु के वाहन है, हैग्रीव घोड़े जैसा मुंह, नरसिम्हा अवतार विष्णु जी का जो शेर जैसा मुंह, और वराह अवतार कांतारा देखी होगी ना। तो ये 5 चेहरे हैं जिन्होंने अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में एक साथ दिए बुझाए ताकि अहिरावण को हराया जा सके। तो ये 5 चेहरे एक साथ उन्होंने दिया बुझाया, अहिरावण हारा और तब राम और लक्ष्मण को हनुमान मुक्त करने में सक्षम हुए। तो ये कहानी है पंचमुखी हनुमान की।